ये लेके आए हैं सचेत काला उड़दा, हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके उड़द बोलते होंगे आप लोग के यहाँ। ये 5 किलो है, अभी लेके आया। मैं इसे धोऊंगी। इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि गांव का है, तो बहुत सारे कक्कड़ पत्थर, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि धोने के बाद इससे कितना कचरा निकलता है। साफ़ करके पूरी दाल बनाने तक का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी शूट करूँ। और अभी मैं इनको जा रही हूँ। ये हमको हमारे यहाँ 1 किलो मतलब 1 kg 50 रुपये के पड़े हैं। 5 किलो 250 रुपये के पड़े हैं, 250 रुपये के। अब इनमें से 2-2.5 किलो दाल बनेगी, हो सकता है 3 किलो बने। और ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ। तो ये है, आप लोग दाल खरीदते हैं औरत बताइएगा। ये धो रही हूँ मैं औरत, देख सकते हैं कितना सारा कचरा निकल रहा है। ये सारा कचरा निकाल दूँगी मैं इनको धोने के। इस तरह से जो कचरा होगा, ये जो उड़द अच्छे से नहीं बन पाए होंगे, वो सारे निकल जाएंगे। हो गया है और मैंने ये दोबारा दूसरे पानी में बदल दिए हैं। अभी मैं इनको निकाल लूँगी। आधे इसमें भी हैं और आधे इसमें भी। इसमें देखिए ये दोबारा पानी बदला हुआ है मैंने। ऐसा पहला पानी है और ये इतना सारा कचरा निकला है। दूसरा पानी बदल रही है। और ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ, आपको बता दूँ। अभी सुखाने के लिए भी साड़ी बिछा दी है। कचरा बहुत सारा निकला है। 5 किलो उड़द में अभी पता नहीं कितना निकल जाएगा, है ना। 1 मिनट का हो गया मेरा। एवरीवन, मैंने ये सारे उड़द धो के सूखने के लिए डाल दिए हैं। साड़ी बिछा के पतले पतले डाले हैं ताकि आज का पूरे दिन के धूप में ये सूख जाए। इसके बाद के फिर आगे का प्रोसेस दिखाती रहूँगी आपको। और बस अब यहाँ जो कचरा पड़ा है इसकी झाड़ू लगाऊंगी, फिर नहाने जाऊंगी। हे एवरीवन, अभी 12:30-1 बज रहे हैं और मुझे अभी भी फ़ोन आया है, तो मुझे ड्यूटी के लिए जाना है। मैं तैयार हो चुकी हूँ। कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो घर घर में हो रहा था, वो कल होना था, आज नहीं होना था। बट अभी फ़ोन आया कि नहीं, शाम को ही होगा, तो मुझे जाना है। और परियोजना ऑफिस भी मुझे जाना है, वहाँ पे भी कुछ काम है मेरा। तो बस मैं अब जा रही हूँ। और आज घर में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ है नहीं कोई, तो सची की दुकान गए हैं। कॉल करूँगी तो वो मुझे लेने आएंगे और वहाँ का शायद मैं शूट ना कर पाऊँ। सुबह मैंने वीडियो शूट करे हैं, जो उड़द वगैरह लेके आए थे सचित, उनको धोया। मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ करूँगी उनके लिए, उनका काम करूँगी, तो पता नहीं हो पाता है कि नहीं। अब देखती हूँ कि मैं जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ केंद्र भी जाऊँगी या फिर परियोजना ऑफिस में जो मेरा काम है वही बस करके वापस आ जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं पता, शायद वहाँ भी जाना पड़ जाए। और वहाँ जाने में 1 घंटा लगता है। आप हाँ, 1.5 घंटा लग जाता है बस से, और 40 से 50 मिनट लग जाते हैं अगर बाइक से जाओ तो देखते हैं वहाँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो काम करती हैं वो भी होंगी वहाँ पे, हम दोनों रहते हैं। तो वो चली गई हैं और मुझे बोला है कि
यहाँ पे परियोजना ऑफिस में भी काम है, तो यहाँ का देख लेती हूँ मैं। हो यहाँ का मैं कर दूँगी और वहाँ का शायद वो देखते हैं क्या हो पाता है। वहाँ मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ सब बड़े अधिकारी रहते हैं, तो और किसी को पता नहीं कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ अभी, क्योंकि गाँव है तो लोग मजाक बहुत जल्दी उड़ाने लगते हैं, समझते नहीं किसी चीज़ को। तो यहाँ तक कि हमारी फैमिली किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी को पता नहीं है। तो बस मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ बैग वैग उठा के, और फिर मैं अगर जल्दी आ जाऊँगी तो फिर 1-2 घंटे में तो मिलूँगी आपसे। शाम का ब्लॉग वीडियो शूट करूँगी उड़द वगैरह, क्योंकि उसे साफ़ करना है, वो सूख जाए अच्छी तरह से, फिर उसे साफ़ करना है। और बहुत सारा काम है उसको लेके। उसकी दाल बनानी है, मुझे आती नहीं है, पर मैं सीखूँगी, ट्राई करूँगी, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना है। ना तो कोई बताने वाला है और ना ही कोई करने वाला। देखते हैं, करना तो पड़ेगा, है ना, ऐसे कब तक चलेगा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं सीख ही लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो हर साल करना पड़ता है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे, है ना। अभी जाते हैं अपना काम करने। यही होता है कि कब फ़ोन आ जाए और कब आपको निकलना पड़ जाए, वो सब नहीं रहता मायने। क्योंकि जब दूसरे कोई भी जॉब हो, आपकी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब इंसान जॉब करता है तो जब उसको कॉल आ जाएगा, वैसे कुछ नहीं मिलते हैं आपसे, है ना। हे एवरीवन, तो अभी बज गए हैं 4:30 और मैं आ गई हूँ अब वहाँ से जहाँ गई थी अपने काम से। और अभी ये उड़द सूख गए हैं, ये मैं यहाँ थाली में लेके इनको चुन रही हूँ, मतलब इनका जो कचरा है वो निकाल रही हूँ। इतने मैंने अभी कर लिए हैं, इनमें बहुत सारे पत्थर है, ये साफ कर लिए हैं। ये इतना सारा कचरा निकल गया है अभी, बस में आप देख सकते हैं। कुछ जो दाल है उसे भी मैं निकालती जा रही हूँ, और बस इसको साफ़ करूँगी। आज पता नहीं पूरे हो पाते हैं कि नहीं, जितने भी कर पाऊँगी तो आज करूँगी, नहीं तो कल। और फिर कोशिश करूँगी कि मैं इसकी जो चकिया होती है हाथ वाली, उसमें दार कैसे दरते हैं वो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन हो गया, ट्राई करूँगी। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं, है ना। तो चलिए अभी मैं जल्दी से, जितने भी अभी 4:30 हो गए हैं, तो 1 घंटे 5:30 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होता, जब तक मुझे दिख रहा है, तब तक मैं करती हूँ साफ, जितने भी हो पाते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं, नहीं तो कल करूँगी। तो एवरीवन, अभी बज गए हैं 5:30, मतलब 5:40 होने वाले हैं। ये उड़द इतने मैंने साफ कर लिए, बीन लिए हैं, और ये इतने अभी रह गए हैं बीनने को। मैं बहुत थक गई हूँ। आप देख सकते हैं कचरा कितना सारा निकला है, एक एक बीने हैं हाथ से। इस तरह की जो दाल थी वो मैंने निकाल दी है, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, वो अजीब सी थी। और मेरी आंखें भी दर्द करने लगी हैं, पता नहीं जल्दी आजकल आंखें दर्द करने लगती हैं। थक गई हूँ मैं। अब इस बोरी में ये वाले भर लूँगी और ये ऐसे ही ले जाऊँगी, तो सुबह भी लूँगी। कल सुबह मेरी ड्यूटी भी है, 10-11 बजे मुझे पहुँचना है। दूसरा काम है, आज जो काम करने गई थी वो पूरा नहीं हो पाया, तो मैं थक गई हूँ। बहुत देर हो गए, लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे होने वाले हैं बीन रही हूँ। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, मेरी आंखें दर्द करने लगी। और यहाँ का सारा सामान जो कबाड़ चीज़ें आज लेके आई थी वो सब समेट दी हैं, कपड़े लत्ते उठा लिए हैं, बस ऊपर के छत में पड़े हैं कपड़े, वो लेने जाना है। फिर जाऊंगी नीचे, यहाँ संजा वंजा करके फिर खाना बनाऊंगी। मतलब काम ही काम। कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं रहता मेरे पास,
और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन मेरा काम में ही निकल जाता है, पता नहीं चलता, थक जाती हूँ शाम तक। अभी कल मेरे पास बहुत सारे काम हैं, जैसे आज का दिन था सेम वैसे कल का होने वाला, कल का और ज़्यादा बिजी होने वाला है। देखते हैं कल मैं इन उड़द को जो आज बिने हैं धोए हैं, इनकी दाल बना पाती हूँ या नहीं, पता नहीं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ड्यूटी भी जाना पड़ता है। अब तो कब फ़ोन आ जाए, कहाँ पहुँचना पड़ जाए पता नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से घर घर जाके टीकाकरण वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत है।